हमने सुना है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी आपका योगदान रहा है, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी हमें। बहुत दिन बाद ये सवाल आया है। बंगाल में सड़कें ऊंची होती है, जमीन नीची होती है। तो एक सड़क सुनसान एक हाईवे से जा रहा था और एक जगह आई जहां पर एक ढाबा की तरह छोटा सा दुकान था। उसमें मैंने वो हमें जो साथी ले जा रहे थे वो बड़े इत्मीनान से बैठे और अपना बीड़ी जलाए और कहिए आराम से बैठिए, अब इसको आपको यहाँ कोई छू नहीं सकता। तो हम को बड़ा अजीब लगा। तो मुझे पता चला कि मैं पूर्वी पाकिस्तान के 2 किलोमीटर अंदर हूँ और मुझे विश्राम करने के लिए दिया गया। फिर वो साथी चला गया। रात को वहाँ के लोग डरे सहमे बहुत आए, क्योंकि हमको जिनके यहाँ मैं शरण लिया हुआ था वो डरे हुए और हमको नीचे खेत के नीचे ले गए, मतलब सड़क से नीचे। तो पता चला कि पाकिस्तान आर्मी जो है उन पर हमला बोला है। याहिया खान तब इलेक्शन करवाए थे और शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे फनी मजूमदार, इन लोगों का जॉइंट कमेटी या ये इलेक्शन लड़े थे और लगभग पूर्वी पाकिस्तान, लगभग नहीं, एक सीट छोड़ करके सभी सीटों में अवामी लीग और फॉरवर्ड ब्लॉक जीत हासिल की थी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक के दो, एक फलू मजूमदार खुद थे और फरीदपुर से ही या बरिशाल से कोई दूसरा भी कैंडिडेट था। तो हमको ये सब जहाँ टिके थे, स्वाभाविक था, मैं उनके आश्रित था, तो मुझे ले गए। गांव में मीटिंग हो रहा था तो उसमें मतभेद हुआ, क्योंकि माओ सेतुंग उस समय बयान जारी किए थे कि पूर्वी पाकिस्तान में जो चल रहा है वो बुर्जुआ आंदोलन है और बुर्जुआ आंदोलन में कोई कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्टों का साथ मतलब देना नहीं चाहिए। तो ये सवाल भी आया। तो मैंने कहा कि जेनोसाइड चल रहा है, यहाँ कौन किस क्लास का है पूछा नहीं जा रहा है, गोली चला दे रहा है। इस समय तो जेनोसाइड रोकना ही पड़ेगा। और बंगाली मुस्लिम अगर अपना परिचय जानना चाहता है, अपना रूट खोजना चाहता है, अपना जड़ जानना चाहता है, इसमें मध्यम वर्ग, उच्चम वर्ग और हैव नॉट का सवाल कहाँ पैदा होता है। इसको आप कल्चरल रिवोल्यूशन भी कर सकते हैं। मैंने यही कहा था और मैं स्वाभाविक था अपने को बचाने के लिए और उन जिनके शेल्टर में था उनकी घर के रखवाली के लिए मुझे भी इसमें सहयोग करना पड़ा। धीरे धीरे मैं भारत सरकार के गुड बुक में आ गया और उस दौरान मुझे एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्ड मिली कि अगर मेरा शरीर कहीं पकड़ा जाता है, मारा डेड बॉडी, और मुझे डिक्लेयर किया जाता है कि ये तो भारत का नागरिक था, ये क्यों आया, तो उस समय कहा जाएगा ताकि कि मैं मलम पट्टी के लिए उधर गया हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य की बात कहिए कि मैं उसके कुछ दिन बाद मैं लौट आया। मैं अपने को कुछ कर नहीं पाया और उस जो आइडेंटिटी कार्ड, जेनेवा का रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्ड मिला था, मैंने विज्ञापन देखी अंग्रेजी पत्रिका में, जो इस तरह के पैरामेडिकल, तो उन लोगों के लिए इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एक क्रैश कोर्स चला रही है 3 साल का स्व एडमिशन। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज अप्लाइड और मैं सिलेक्ट हो गया। मैं पढ़ा और उसी के सहारे मैं डॉक्टर भी हुआ। हमारे अध्यापक बीएचयू के और दूसरे जगह के ही थे। हम लोगों को कभी विद्यापीठ में क्लास होती थी, फिर ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज में होता था, कहीं बीएचयू में होता था। मैं उसी लिए मुझे लोग डॉक्टर भी कहते हैं। मैं 10-15 साल जैन मंदिर में एक विभाग का अध्यक्ष भी रहा।